नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक राजस्थान। दोस्तों, मैंने आपको एक खबर दिखाई थी जिसके अंदर सायरा थाना क्षेत्र के बरवाड़ा हाईवे पर जो पूरा मामला हुआ था, किस तरीके से पूरा एक उपद्रव कह दीजिए, पूरा एक आक्रोश कह दीजिए, अलग अलग नामों से इस पूरे कांड को पुकारा जा रहा है। लेकिन कई बार जो चीजें सामने दिखाई देती हैं उनके कारणों तक लोग जाते नहीं हैं। देखिए, एक एक्सीडेंट हुआ और उस एक्सीडेंट के बाद में उस शव को घसीटा गया कई दूर तक। और यही घसीटा जाना मतलब एक शव की इतनी बेकदरी, इतना बेखौफ किसी व्यक्ति का कि एक्सीडेंट के बाद भी उसके शव को इतने दूर तक खींचा घसीटा जा रहा है। ये आक्रोश जो है वो इस पूरे कांड की जड़ बना। लोगों में आक्रोश उपजा, परिवार तक खबर पहुंची, परिवार भी शामिल हुआ और भी जो गांव के लोग थे, जो भी जितने भी लोग आसपास से आ सकते थे, जो जो इस घटना से जुड़े, जिनके अंदर संवेदनाएं थी, जो लोग वहां पर आकर के और उस परिवार को ढांढस बंधा रहे थे, उन्होंने उसे मुआवजा कह लीजिए, न्याय दिलाने के लिए, उस ड्राइवर को पकड़ने के लिए तमाम तरह की मांगों को वहां पर रखा और इन्हीं मांगों को लेकर के वहां पर धरना प्रदर्शन शुरू हो गया। धरना प्रदर्शन में धीरे धीरे कुछ राजनीति की भी एंट्री हो गई, जो कि अक्सर ऐसे मामलों में होता ही है। सब अपने अपने संगठन के कोई कोई नेता आसपास से बुलाते हैं, वहां लाते हैं और बाद में वहां पर बैठते हैं और इसी से फिर आगे, क्योंकि बात की एक रणनीति बनती है। हर किसी को गांव गांव के लोग ना बड़े भोले भाले से होते हैं और उनके ऊपर जो संगठन, जो आसपास कोई होते हैं नेता, जो लोग होते हैं, उन्हें क्योंकि बात करने का तरीका होता है, उन्हें बात करनी आती है। प्रशासन के जो लोग आते हैं उनसे, प्रशासनिक अधिकारियों से, फिर चाहे वो पुलिस के हों, फिर चाहे वो वहां के जो तहसीलदार या जो भी प्रशासनिक अमला है, जो भी लोग उनसे बात करने आते हैं, तो उनके सामने वो अपनी सही तरीके से अपनी मांगों को रख सके, अपनी शिकायतों के बारे में बता सके, उचित मुआवजे की डिमांड की जा सके और उस पर सहमति बनवा सके। ऐसे कुछ लोगों को आगे हमेशा से रख के धरना प्रदर्शन होता है। शुरू में परिवार और ये सारी चीजें मिलकर जिस तरीके की मैं सभी की सुन करके और जब भी सभी तरफ से जो पता चलता है वो मैं आप तक पहुंचा रही हूँ। सभी शुरुआत में सभी वहां पर होते हैं। कहा यह जा रहा है कि जब धरना प्रदर्शन हो रहा था तो पुलिस, क्योंकि हाईवे जाम किया हुआ था, फिर तोड़फोड़ काफी हुई, पत्थरबाजी हुई, ये सारी चीजें आप तक पहुंचाई गई। हमने भी आप तक खबरों के माध्यम से ये सारी चीजें पहुंचाई, क्योंकि देखिए, सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना किसी भी लिहाज से सही नहीं था। किसी भी तरीके से पत्थरबाजी या किसी भी तरीके से प्रॉपर्टी, सरकारी प्रॉपर्टी को, देश की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना किसी भी तरीके से सही नहीं है। ये मैं पहले दिन से कहती आ रही हूँ। पत्थरबाजी करना, किसी को नुकसान पहुंचाना, एक मौत पर और ज्यादा इस तरीके से आक्रोश और इस तरीके से तांडव, ये किसी भी तरीके से सही नहीं कहा जा सकता। लेकिन जब लोग वहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे और वहां पर पुलिस जो है वो अपना काम कर रही थी, पुलिस पूरी कोशिश कर रही थी कि ये जो सारा कुछ आक्रोश है, ये तनाव है, इसको किसी तरीके से मैनेज कर दिया जाए, किसी तरीके से संभाल लिया जाए, किसी तरीके से रोक लिया जाए, सब कुछ संभाल लिया जाए। लेकिन होता क्या है कि कई बार हम जब चीजों को सही करने जाते हैं, हमारा तरीका सही नहीं होता है और उस तरीके के कारण वो चीजें सही होने के बजाय और ज्यादा खराब हो जाती हैं और ज्यादा बढ़त जाती है। और शायद ऐसा ही यहाँ पर भी कुछ हुआ था। उस वक्त वहां पर बैठे जो आदिवासी लोग थे, जो कई सारे वहां पर थे, हो सकता है कुछ राजनीतिक दलों से भी जुड़े हुए लोग हों, जैसा कि नाम आ रहा है, और हमने भी आपको दिखाया था कि किस तरीके से कुंभलगढ़ के बीएपी के विधायक प्रत्याशी वहां पर डॉक्टर राम मीणा बैठे थे और उनके और भी कई लोग वहां पर थे। डीएसपी सूर्यवीर सिंह की अगर सिर्फ ये एक घटना नहीं होती तो बहुत तारीफ की जाती कि उन्होंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से सब कुछ मैनेज कर लिया और एक अधिकारी होने के नाते बहुत ही उनके मतलब सारी कुछ चीजें बहुत सही तरीके से सब कुछ मैनेज हो गया। ये आक्रोश उन्होंने मैनेज कर लिया। लेकिन होता क्या है कि डीएसपी साहब को वहां पर जहां पर संयम रखना था, जहां बातचीत के जरिए कुछ रास्ता निकालना था, हो सकता है वो बेहतर जानते कि इस तरह की सिचुएशंस में क्या रास्ता ज्यादा सही काम करता है। लेकिन फिर भी गाली गलौज और जब पब्लिक आक्रोशित होती है उस वक्त और ज्यादा आप आक्रोश उनमें पैदा करने की कोशिश करेंगे या बातचीत का रास्ता ठुकरा देंगे या फिर उनका अपमान कर देंगे, उनको आप नकार देंगे सीधे से बात करने से, तो ये किसी भी तरीके से एक सही सुलह की दिशा में कदम हो ऐसा नहीं माना जाता।
ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी हुआ। डीएसपी सूर्यवीर सिंह का एक वीडियो काफी वायरल है और उस वीडियो में उन्होंने साफ साफ कहा कि नहीं, कोई बातचीत नहीं होगी, और गाली गलौज भी उनके मुंह से वहां पर निकल गई, जो कि किसी भी तरीके से सही नहीं ठहराई जा सकती। भाषाई मर्यादा रखना बेहद जरूरी है। भले ही एक पुलिस अधिकारी है, तब भी भाषाई मर्यादा खोने का अधिकार कानून उन्हें नहीं देता, और यही हुआ था। बाद में उन्होंने जो बीएपी के जो विधायक प्रत्याशी थे उनका गमछा खींच लिया, और वो गमछा जो है आदिवासी कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति और अपनी अस्मिता से जोड़कर देखते हैं, और उसको उन्होंने खींच करके और उनको उठा करके और धकेल दिया। और उसके बाद में लाठीचार्ज की बातें उन्होंने कही, जो सब कुछ उस वायरल वीडियो में मौजूद है। देखिएगा ये वीडियो एक बार फिर से। सिर्फ 5 मिनट का बहुत देर हो गई, कोई बात नहीं करनी मुझे। 5 मिनट का टाइम है, अभी लाठी चार्ज होगा। मैं कह रहा हूँ 5 मिनट का टाइम है। भग जाए मैडम, चलो यहाँ से निकल रहे यहाँ से। हाँ करो करो, बैठ जाओ, बैठ जाओ, जो नहीं मारा कोई सर ओए। देखा आपने, कहते हैं कि ये जो डीएसपी सूर्यवीर सिंह राठौर का ये जो पूरा एक समझाने का तरीका कह लीजिए या जो भी, लेकिन ये बहुत आसानी से, अगर वो कुछ गाली गलौच या इस तरह की एक दो चीजें नहीं करते तो शायद इसके बाद में चीजें वैसी ही होती जैसा कि वो चाह रहे थे। लेकिन ये गलत दिशा में चली गई सारी चीजें, और बाद में फिर वो पथराव और वो सारी चीजें जो है वो देखने को मिली। जनता और ज्यादा आक्रोशित हो गई, वहां के जो लोग थे बाद में वो और ज्यादा आक्रोशित हो गए। इस पूरे मामले पर डीएसपी सूर्यवीर सिंह राठौर का एक वीडियो सामने आता है। वो जवाब देते दिखाई देते हैं कि देखिए, उस वक्त उस स्थिति में मुझे जो ठीक लगा मैंने वो किया, लेकिन उस स्थिति में भी गाली गलौज करना ये किसी भी लिहाज से सही नहीं कहा जा सकता। मैं बार बार उस पर गौर इसलिए करने को कह रही हूँ क्योंकि सिर्फ कुछ चीजें गलत चली जाती हैं और आपकी पूरी की पूरी मेहनत, आपका पूरा का पूरा जो एक शानदार एक डिजास्टर मैनेजमेंट आपका चल रहा था, उस पूरे पर पानी फिर गया। जो वाकई में वाहवाही डीएसपी सूर्यवीर सिंह राठौर की होनी चाहिए थी, उस पर सिर्फ उनके उस आक्रामक रवैये के कारण और अपमानजनक तरीका अपनाने के कारण सारी की सारी चीजें पलट गईं, और बाद में जो कुछ हुआ वो हम सब ने देखा। इस पर डीएसपी सूर्यवीर सिंह राठौर ने क्या कहा, सुनिए। तो प्रमुख लोग थे, उसमें से एक तो बाप पार्टी का प्रत्याशी रहा है, उन्होंने से चुनाव भी लड़ा है, और भी कुछ बाप पार्टी के लोग भी शामिल थे। मृतक के परिवारजनों से भी हमारी बात हुई। उन्होंने कहा हम शव उठाने के लिए तैयार थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं हम तुम्हारे को 1 करोड़ मुआवजा दिलाएंगे, यहीं बैठो, क्योंकि 1 करोड़ मुआवजे का कोई प्रावधान नहीं है। सुना आपने? तो दोस्तों, ये डीएसपी साहब ने पूरा बताया है कि देखिए, कोई नेता था और वो 100 करोड़ मतलब 1 करोड़ रुपए की डिमांड जो है वो उस समय रख रहे थे। परिवारजन मान भी गए थे, जो कि बाद में कई मीडिया के चैनल्स में चला भी है कि परिवार ने किस तरीके से कह दिया था कि नहीं, हम तो वहां पे थे नहीं और कुछ लोग आए और नेता। देखिए, बहुत सारे बाद में ऐसी बातें भी आई कि उन पर प्रेशर डाला गया ये कहने के लिए, बीएपी के लोगों का नाम लेने के लिए, और इस तरह की बातें जो हैं वो कई जगह चलती रही बाद में कि ये अब सारा मामला क्योंकि राजनीतिक हो चला था और बाद में बीएपी के ऊपर ये सारा जो है ठीकरा फोड़ा गया। राजकुमार रोत ने इसको लेकर के अपना एक कहते हैं स्ट्रॉन्ग एक विरोध दर्ज कराया है, और सारी बातें उन्होंने, कई सारे सवाल उन्होंने रख छोड़े हैं। कई चैनल्स पर उनके इंटरव्यू चले, उसके अंदर उन्होंने ये बातें कही कि देखिए, एक भी बंदा बीएपी का, एक भी व्यक्ति जिसने ये कहा हो कि मतलब 1 करोड़ का मुआवजा हम दिलवाएंगे या डिमांड रखी, किसके सामने रखी, कब रखी, किसने रखी, नाम बताइए। तो वो खुले तौर पर चैलेंज दे रहे हैं कि देखिए, एक भी जना आप ला करके बताइए जिसने इस तरह की बातें की हो। और जिस वक्त ये सब कुछ दिन से जो धरना चल रहा था, उस वक्त कौन बीएपी का कौन लोग वहां पर बैठे थे, कोई नहीं था वहां पर, ये भी वो कह रहे हैं। इस पूरे मामले को राजकुमार रोत ने एक साजिश भी करार दिया है अपने बातों के जरिए। उन्होंने कहा कि ये पूरी की पूरी एक साजिश है, और बीजेपी क्योंकि सत्ताधारी पार्टी है, बीजेपी के कहने पर इस तरह की चीजें जो है वो अधिकारी कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं। क्योंकि इससे पहले जो धरना प्रदर्शन था उसमें राजपूत समाज के लोग भी थे, सर्व समाज के लोग भी थे, ऐसा राजकुमार रोत ने कहा है।
और बीएपी पार्टी के लोग तो बहुत बाद में आए और बाद में उस तरह से जो विधायक प्रत्याशी राम मीणा के साथ जो कुछ किया उस पर भी राजकुमार रोत ने अपनी बात रखी कि देखिए इस तरीके से किसी को आप माँ बहन की गाली दे रहे हैं, जैसे कि क्योंकि उनसे सवाल ये किया गया कि भाई डीएसपी साहब ने कहा कि मुझे जो ठीक लगा उस परिस्थिति में वो मैंने किया, तो राजकुमार रोत ने सवाल किया कि क्या किसी को माँ बहन की गाली देना उस वक्त उसको आप ठीक कहेंगे क्या? आप किसी को लाठीचार्ज कर रहे हैं, आंसू गैस के गोले फेंकने की बात कर रहे हैं, आप बातचीत का रास्ता नकार दे रहे हैं और फिर गमछा पकड़ के उसको उठा करके बाहर निकाल दे रहे हैं और फिर इस तरह का अपमानजनक लहजा जब आप अपना रहे हैं तो इसको आप किस तरीके से ठीक कहेंगे? तो राजकुमार रोत ने काफी सारी बातें कही कि देखिए ये बाप पार्टी को बदनाम करने की एक तरीके से साजिश है, सत्ताधारी पार्टी के दबाव में आकर ये सारी चीजें की जा रही हैं और कोई भी जानता है कि एक्सीडेंट जैसी चीजों में 1 करोड़ का मुआवजा नहीं मिलता है तो ऐसा कोई करता नहीं है। और यही बात डीएसपी सुरवीर सिंह ने भी अपनी बातों में कही थी कि 1 करोड़ का मुआवजा बिल्कुल भी विधि सम्मत, संविधान के अनुरूप, किसी भी तरीके से वो कानून के अनुरूप नहीं है। तो ये तो एक मतलब इलीगल डिमांड कही जा सकती है कि इतना तो कभी इसको एक्सीडेंट केस के अंडर में इस तरह की चीजें नहीं होती हैं, तो इस तरह की डिमांड नहीं मानी गई। अब राजकुमार रोत ने बहुत गहरे आरोप लगाए। उन्होंने ये कहा कि वहां पर डॉक्टर राम मीणा की कार को बहुत बुरी तरीके से तोड़ दिया गया। ये पूरा जब वाकया हुआ तो उसके बाद में पुलिस के लोग थे, उन्होंने ही उनकी कार को तोड़ा। जो 29 लोग जो गिरफ्तार हुए उनकी मोटरसाइकिल वगैरह, उनके जो वाहन थे वो सारे तोड़फोड़ मचे, तब भी उन्होंने सीधा सीधा पुलिस डिपार्टमेंट पर ही आरोप लगाया। पुलिसकर्मी जो वहां मौजूद थे उन्हीं लोगों ने ये सारी तोड़फोड़ मचाई है। पत्थर जो थे वो वहां जो बैठे लोग हैं उन्होंने नहीं फेंके, जो ऊपर जो लोग मौजूद थे वहां पे वो आक्रोशित हो गए। ये सब कुछ लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले और इस तरह की चीजें देखकर, और उसके बाद वहां से स्टोन पेल्टिंग हुई। तो इस तरह की तमाम बातें हो रही है। राजकुमार रोत भी अपना विरोध प्रदर्शन जारी रख रहे हैं और अपनी बात तो वो प्रमुखता से कह रहे हैं। इधर डीएसपी सुरवीर सिंह राठौड़ के कई ऐसी पुराने केसेस के ऊपर भी बात अब चलने लगी है, क्योंकि उनका जो एक रवैया है वो आक्रामक है, वो अपनी उस छवि के अंदर चलते हैं, काम करने का तरीका उनका वैसा है। और अब पुरानी बातें जो है वो आनंदपाल एनकाउंटर से जुड़े केस में भी, क्योंकि उनका नाम था, इस तरह की चीजें भी अब सामने आने लगी है कि किस तरीके से उनका एक ऐसा इस तरह आक्रामक एक रवैया रहा है, उसको लेकर अब पुराने केसेस की भी बात हो रही है कि ये हमेशा से इस तरीके से था। आनंदपाल एनकाउंटर में भी पुलिस के द्वारा जो कहानी पूरी एक गढ़ी गई थी और अदालत में पेश की गई थी, अदालत ने उसे सिरे से नकार दिया और बाद में उस तरह की चीजों पर फिर कभी हम बात करेंगे। लेकिन इस तरह की तमाम ये कहानियां, क्योंकि कभी कोई बात एक फैलती है तो उसके पीछे की सारी कहानियां जो है वो सामने आ खड़ी होती है। तो आप इस पूरे मुद्दे को देख करके क्या राय बना पा रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? इतने लोग अभी जो हैं वो अंदर हैं। डीएसपी सुरवीर सिंह राठौर ये भी कह रहे हैं कि अभी 50 लोग और ज्यादा, मतलब उस वीडियो में जो नामजद हो रहे हैं, अभी और ज्यादा गिरफ्तारी होने के चांसेस हैं। उन सबको जो पहले जिनको गिरफ्तार किया गया उन सबको जेसी हो चुकी है, पूछताछ अनुसंधान सब कुछ चलेगा, उन पर कार्रवाई भी होगी। लेकिन इस पूरा जो एक बरबाड़ा कांड था वो एक्सीडेंट और उससे आगे हट करके ये एक अलग मोड़ इसने ले लिया है, राजनीतिक मोड़ ले लिया है। पॉलिटिक्स वर्सेस पुलिस का एक यहाँ पर आप जो है वो टक्कर आप देख रहे हैं। क्या कहेंगे इस पूरे मामले को, आप किस तरीके से देखते हैं? इस पूरे मामले में आपकी क्या राय बन रही है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार।